मनीष, मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान के बारे में इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा, वहां से उसको फॉलो अप कर लीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का, 3 घंटे का पेपर होगा। इसी पेपर के अनुरूप आपके परीक्षा पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके समान हो सकते हैं, कुछ आप इसी से मिलता जुलता क्वेश्चंस आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न का निर्देश दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक प्रत्येक एक एक अंक वाले प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक 2-2 अंक वाले प्रश्न होंगे। 11 से 22 तक 3 अंक वाले प्रश्न। 23 नंबर का जो प्रश्न होगा 4 अंकों का रहेगा। 24 से 26 तक 5 अंकों का प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक पहला देख लेते हैं, अपरा किसे कहते हैं। पहला प्रश्न पर दिया गया है, अपरा किसे कहते हैं। स्त्री केसर या अंडप पिस्टिल के भाग लिखिए। MSCO का पूरा नाम लिखिए। अगर इनका उत्तर आपको चाहिए तो कमेंट पर मैसेज करें। जीवाश्म क्या है। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे स्त्री केसर दिया गया तो इसका पुंकेसर भी आप याद कर लेंगे। जीवाश्म क्या है। उसके बाद है छठवां प्रश्न, समजात और समवृत्ति अंक किसे कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। समजात और समवृत्ति अंक किसे कहते हैं। टीकाकरण किसे कहते हैं और टीकाकरण के इंपॉर्टेंस दीजिए। कैंसर को परिभाषित कीजिए, ये 8वां प्रश्न है। एंडोन्यूक्लियस का कार्य आपको बताना है। जॉर्डन नियम क्या है, ये आपके 6 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न है वो 2-2 अंक का है। टीकाकरण का महत्व, कैंसर की परिभाषा, एंडोन्यूक्लियस का कार्य और जॉर्डन का नियम आपको लिखना है। टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे गए पुराने सालों के पेपर को आप देख सकते हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके लक्षण बताइए। प्राकृतिक वर्ण क्या है समझाइए। गोल्डर राइस क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। गोल्डर राइस। शुक्र जनन एवं अंड जनन में आपको अंतर, शुक्र जनन और अंड जनन की नामांकित क्षेत्र, शुक्र जनन की प्रक्रिया, अंड जनन की प्रक्रिया। इस तरह से आपके इसके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो इनमें से एक क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद है इंटरफेरॉन क्या है समझाइए। प्रश्न क्रमांक 15 है, इंटरफेरॉन क्या है, इसको आपको समझाना है। समवृष्टि और समुदाय को परिभाषित कीजिए। देखो एक और प्रश्न आ गया आपके अंडजनन से। अंडजनन क्या है समझाइए। उसके बाद 18वां प्रश्न, मेंडल की सफलता के प्रमुख कारण क्या है। नव डार्विनवाद के 2 उदाहरण दीजिए। अल्कोहल, शराब पीने के हानिकारक प्रभाव। अल्कोहल के प्रभाव आपको पूछे जा सकते हैं। संयोजी कड़ी क्या है, जैव विकास में इसकी क्या महत्व है लिखिए। लिंग द्वारा फैलने वाले कोई 3 रोग बताना है 22वें प्रश्न पर। लिंग द्वारा फैलने, ये आपके हो गए 3 अंक वाले प्रश्न। यहाँ पर मेंडल की सफलता का प्रमुख कारण, नव डार्विनवाद के 2 उदाहरण, अल्कोहल पीने के 3 हानिकारक प्रभाव, संयोजी कड़ी क्या है, लिंग द्वारा फैलने वाले 3 रोगों को समझाइए। उसके बाद है आपका 23वां प्रश्न। यहाँ पर दिया गया 2 खंडों पर प्रश्न है, 4 अंकों का ये प्रश्न है। प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं। सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा को स्पष्ट कीजिए या अंतर बता सकते हैं इसको। डार्विन के प्राकृतिक वर्ण की सहायता से जैव विकास को समझाइए। ये अथवा पर दिया कोई एक प्रश्न को आपको उत्तर करना है। जिन चिकित्सा क्या है, एडिनोसिन डी एमिनेज एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए इसका वर्णन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईएमपी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है अथवा पर दिया गया है, टिप्पणी लिखना है। अनुहरण, सहोपकारिता, समष्टि, काइटिनेस और उत्तक संवर्धन, तो ये 5 टॉपिक दिया गया। प्रत्येक पर आपको 1-1 अंक यहाँ पर मिलने वाला है। अनुहरण, सहोपकारिता, समष्टि, काइटिनेस और उत्तक संवर्धन। उसके बाद है आपका 25वां पर अ वाला दिया है, लैक ओपेरॉन क्या है,
नियंत्रक जीन और संरचनात्मक जीन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। बोर्ड में आपको इसी तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है। लैक ओपेरॉन क्या है, नियंत्रक जीन और संरचनात्मक जीन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा देख लेते हैं यहाँ पर, मनुष्य में आनुवंशिकता हेतु उत्तरदायी नाभिकीय अम्ल कौन सा है, इसकी संरचना का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। अ और ब पर ये दिया गया है, ये प्रश्न है, तो ये आपके 25वां प्रश्न हो गए। अ पर दिया गया आपको लैक ओपेरॉन क्या है, नियंत्रक जीन और संरचनात्मक जीन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मनुष्य में आनुवांशिकता हेतु उत्तरदायी नाभिकीय अम्ल कौन सा है, इसकी संरचना का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। उसके बाद है 26वां का स्त्री जनन तंत्र या फिर मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर निम्न भागों का एक एक कार्य बताना है। अंडवाहिनी, झल्लरी यानी कि झालर, अंडाशय। निम्न रोगों का संचरण कैसे होते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं और इससे क्वेश्चन आपको बनता ही है। निम्न रोगों का संचरण कैसे होता है, अमीबता का, मलेरिया का, स्केरेसियस का, निमोनिया का, एड्स का। तो इस तरह से आपको 26 प्रश्न दिए गए, 70 अंकों का पूर्णांक है। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सभी स्कूलों पर यानी कि स्कूल पर ही पेपर तैयार होंगे। तो ये एक आपका ये मॉडल पेपर हो जाता है, जिससे आपको पता लगता है कि कैसे टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन और कौन से चैप्टर से पूछे गए, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाता है। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।